आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मूल अधिकार के। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। एक पार्ट हम दे चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है मूल अधिकार के क्वेश्चन का। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के चांस है। वीडियो री एग्ज़ाम, ऑफिस असिस्टेंट, यूपीपीसीएल और अदर एग्ज़ाम के लिए भी, या वन दरोगा के लिए भी ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनका कलेक्शन किया गया है, आप इन्हें एक बार ज़रूर रीड करें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके हम बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। नहीं है, केवल जो हमारा 19(1) है वो भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त है। जो हमारा 19(1) है वो होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसमें क्या क्या आता है कि आप बोलने की या प्रेस की जो है, जो ये मीडिया है अपने यहाँ, इसकी इसी में आता है 19(1)(a) में। पुतला जला सकते हो, झंडा बनाने की, और राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार किस में आता? 19(1) में। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही अलाउ है, विदेशियों को नहीं है। इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है विदेशियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपने अभी देखा था, ये केवल इंडिया वालों को है। बी ऑप्शन देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, ये भी इंडिया के लिए है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये भी केवल इंडिया के नागरिकों को है। डी ऑप्शन संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये आपका जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी प्राप्त है। भारतीय संविधान, इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के संदर्भ में उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन कौन से? 25, 26, 27, 28। इसमें क्या क्या है? अनुच्छेद 25 में। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन ए की तरफ। बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? इसका करेक्ट आंसर है पारसियों को। इसकी हम डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) के ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है पारसियों को, सी पार्ट। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20 का 3rd, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या डी अनुच्छेद 74। जो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 20 का 3rd। जो हमारा आर्टिकल 20 है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है? इसमें 3 आते हैं। सबसे पहला क्या है? सज़ा। अगर आपको सज़ा मिली है तो जो जिस समय आपको सज़ा मिली है उसी टाइम में जो सज़ा चलती होगी वही सज़ा दी जाएगी। ठीक, दूसरा कि आपने अगर एक गलती की है तो आपको एक ही गलती की सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि 2 गलती की सज़ा मिलेगी। तीसरा हमारा है गवाही। आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाही दीजिए। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 20 में 3 है। एक सज़ा का, दूसरा एक गलती की एक सज़ा, और तीसरा आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, कोई बाध्य नहीं कर सकता।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा इस अनुच्छेद से प्रदत्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, या सी अनुच्छेद 21, या डी अनुच्छेद 22। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अनुच्छेद 22। हम अनुच्छेद 22 के बारे में बता देते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। ये दो तरीके की होती है, एक दंडात्मक और दूसरी निवारक। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, या 9 माह के लिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा 3 माह के लिए। ठीक, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा 3 माह के लिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता मान्यतम रक्षक माना जाता है? ए पार्ट है परमादेश, बी पार्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी पार्ट है उत्प्रेषण, डी पार्ट है प्रतिषेध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 8वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। मतलब समय के अनुसार चुनिए, कौन पहला आया कौन उसके बाद आया। ए पार्ट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी पार्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, डी ऑप्शन हमारा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा डी बी सी है, बी ऑप्शन है ए बी सी डी, सी ऑप्शन हमारा डी ए बी सी, या डी ऑप्शन है डी सी बी ए। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी पार्ट। देख लेते हैं हम कौन कब आया। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही क्रम निम्न है। सबसे पहला हमारा आया था डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, फिर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, फिर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ये लास्ट में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1976 में, सी ऑप्शन है 1979 में, डी ऑप्शन है 1981 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1976 में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिक्षेप में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ये आया कब था यह अध्यादेश? 25 अक्टूबर 1975 को, पर इसका स्थान किसने ले लिया? अधिनियम 1976 में। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा 1976 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। ठीक, भारत के संविधान द्वारा, बी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर है डी पार्ट, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं हम। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषेध है। ठीक है, पूर्ण रूप से निषेध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषेध किया गया है। मतलब अनुच्छेद 24 में भी बताया गया है कि ये सही नहीं है, ये निषेध है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 निर्णय में उच्चतम न्यायालय में 14 वर्ष के कम आयु बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से
निषेध किया। ठीक, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषेध किया गया। इसलिए ये सभी पार्ट सही हैं, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 11वें। ये डॉट डॉट है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जहाँ से मनुष्य बिना परछाई के। तो ये क्या है? विश्वास है, अधिकार है, नैतिकता है, कार्य है। तो यह है हमारा अधिकार। ये अब इसकी डिटेल देखते हैं हम। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। आगे की तरफ चलते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, डी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, सी ऑप्शन है चीन में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रेट ब्रिटेन से हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ठीक है, भारत में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तथा जीवन का अधिकार, सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की, डी ऑप्शन है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, बी सही है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो डिटेल में कहा गया है, आपको हम बता देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, ठीक, या बाहरी आक्रमण के समय जो आपातकाल होता है उसमें आर्टिकल 20 और 21 स्थगित नहीं किया जा सकते, बाकी सब आर्टिकल स्थगित किए जा सकते हैं। दूसरा हमारा ये कह रहा है कि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, तो उसमें अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, डी ऑप्शन अनुच्छेद 22। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा अनुच्छेद 20 है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें वही दे रखा कि अनुच्छेद 22 के में एक गलती के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान। 3 में है कि आप सेल्फ के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये पार्ट है हमारा नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी है मूल अधिकार है, सी संवैधानिक अधिकार है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो मूल अधिकार है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन के अनुसार। ठीक है, मूल अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन पहला दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, सी है 1 3 और डी है 1 2 3। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है वो है पहला और दूसरा, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों से संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारत बाद या राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी बाद, सी गोलकनाथ बाद या डी
सज्जन कुमार बाद। तो इसका आंसर है केशवानंद भारती बाद है, ठीक है, क्या है, बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? इसके ऑप्शन है, ए एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता, बी है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, डी है मृत्युदंड। तो इसका सही आंसर है मृत्युदंड। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, सी है समानता का अधिकार, डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 20 की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ए ऑप्शन है अधिकारों कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, बी ऑप्शन है अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी ऑप्शन है नागरिकों के व्यक्तिगत तत्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण, डी है राज्यों के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने कराए, पहले हमने 25 किए थे, ये टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। आप इनको ज़रूर पढ़ लें और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।